आज आधा टीवी फिर से आपका स्वागत है। आज हम हैं जनपद एटा के एटा तहसील में एक गांव पड़ता है कासोन। कासोन गांव की भूमि बड़ी पवित्र है क्योंकि इस गांव में जन्म लिया है पूज्य आकृति दीदी ने। आकृति दीदी की बहुत सारी यूट्यूब के माध्यम से कथा है और बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इनके, और इनकी एक अलग दुनिया है और संघर्ष की एक अलग कहानी है आकृति दीदी की। तो हम आकृति दीदी के निवास पर आकृति दीदी के संघर्ष की वो कहानी जानने आए हैं। जो बेटियां काफ़ी सालों में कथावाचिकाएं नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं उन्हें बैक फुट पे आना पड़ता है। इस लाइन में जाने के बाद उन्हें वापस चला जाना पड़ता है। क्या रहा इनके साथ, कितनी मेहनत रही, आकृति दीदी जी ने कितनी मेहनत की कि आज एक व्यास के रूप में लोग उन्हें पूजते हैं और एक अलग पहचान से जानी जाती हैं आकृति दीदी। आकृति दीदी हमारे साथ है। दीदी आधार टीवी में आपका बहुत बहुत ढेर सारा हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आधार टीवी चैनल को सपोर्ट करने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। और मेरे आधार टीवी चैनल वाले भैया जो हैं श्याम यादव जी, हमारे आवाज़ पर आए हुए हैं, इसके लिए भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। एक्चुअली में हम बहुत सारे कथावाचक और वाचिकाओं से यहाँ जाते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग अनुभव हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमने कुछ लोगों से चर्चा की, उनका ये कहना था कि आकृति दीदी के संघर्षों की कहानी श्याम जी आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेहनत बोलती है। अखिलेश यादव कहते हैं काम बोलता है, हम कह रहे हैं मेहनत भी बोलती है। और आकृति दीदी ने, क्योंकि जो आकृति दीदी को सुनने वाले भक्त हैं वो जानना चाहते हैं आकृति दीदी के बारे में कि क्या रहा वो दौर, क्या रही वो वजह, क्या रहा वो उद्देश्य जो इस कथा मंच पर आकृति दीदी को आना पड़ा। मैं ही बोलता रहूँगा, आप कहेंगे श्याम जी आप बोलते बहुत हैं। तो दीदी सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कैसी हैं आप और सब कैसा चल रहा है? बस गुरु जी की, प्रभु की कृपा है, आप जैसे लोगों का, बड़े भाइयों का आशीर्वाद है, अच्छी हूँ। और दर्शकों का भी आशीर्वाद है मेरे साथ, तो अच्छी हूँ, अच्छी रहूँगी। क्या है संघर्षों की कहानी इस कथा मंचन की तरफ? क्या उद्देश्य रहा आपका और कैसे इधर धार्मिक ग्रंथों की तरफ आपका अनुसरण किया और कैसे बढ़िया? जी श्याम भैया, हमारे गांव में एक संत जी आए थे जी। मैं थोड़ा सा भाव विभोर हो रही है और आप देख दीदी, आप थोड़ा सा, आप कथा प्रवक्ता हैं, थोड़ा सा आप धैर्य के साथ बताइए क्या हुआ, वो दिन क्या रहा और वो सीन क्या था प्लीज़। क्योंकि मैं कथा के माध्यम से देखता रहता हूँ, क्योंकि एक कथा में सुन रहा था, विदाई का गीत था, तो आंसू मेरे भी झलक रहे थे जब उस भाव से आप वहाँ की जनता को छोड़ रहे। थोड़ा सा बताइए प्लीज़। जी मेरे गांव में एक संत जी आए थे सत्संग करने के लिए जी। उन्हीं का सत्संग सुनकर के मुझे इस चीज में लगन लगी। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा की, कृपा कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन प्रभु जो भी करता है वो अपने वक्त के लिए जो भी करता है अच्छा ही करता है जी। तो लेकिन वो गुरुजी, वो संत जो थे वो आधे शरीर से मतलब अपाज थे जी, बिल्कुल आधे शरीर से बिल्कुल अपाज थे जी। तो मैं उस समय, मेरे पापा दूध का धंधा करते हैं, तो उस समय मैं दूध लेने गई जहाँ उनका सत्संग चल रहा था जी। तो सुबह का वक्त था, उस समय सत्संग नहीं चल रहा था, सुबह के समय गुरुजी बैठे हुए थे, तो मैं दूध लेने गई तो मैंने गुरुजी को देखा तो उनका कमंडल था, तो मैंने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मैं आपको दूध दूँ? बोले हाँ बेटा। तो मैंने कमंडल उनका लिया और भैंस कड़ा के दूध था उनका, कमंडल भर दिया जी। 1 दिन भरा, 2 दिन भरा, 30 दिन घर पर चोरी पकड़ गई। घर वाले बोले इतना दूध कम है, कहाँ करके आती हो? तब मैंने बताया ऐसे ऐसे वो महाराज जी है, एक संत जी आए जो सत्संग करते हैं, उन्हें मैं ले आती हूँ। तो पापा मम्मी बोले कोई बात नहीं, दे आते हैं, लेकिन बता देते हैं इस चीज़ को
तो उन गुरुजी से मैंने फिर संपर्क किया, आप कहाँ से क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया हमारे पास में ही रहते थे वो, हमारे यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी पर, जीशतपुर आश्रम पर। लेकिन मैं क्या कहूँ इसके लिए, मैं बहुत विभोर हो जाती हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि गुरुजी का मुझे ज़्यादा साथ नहीं मिल पाया। दुनिया छोड़ गए, ब्रह्मलीन हो गए जी। उसी समय। तो भावुक होने का रीजन बनता है, और महापुरुषों का जिनका आशीर्वाद आपको मिला और वो आपको ज़्यादा समय नहीं दे पाए, ज़्यादा साथ नहीं दे पाए, तो बनता है दीदी। लेकिन आपने संघर्षों की आपकी जो कहानी है, थोड़ा सा हम उसे जानने आए हैं, क्योंकि हर तरक्की के पीछे कोई न कोई ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि आज आपको उत्तर प्रदेश के अंदर लोग, बहुत सारे भक्त आपको प्यार करते हैं। थोड़ा सा आप भावुक न हो के, मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि गुरुदेव आपके ज़्यादा समय नहीं दे पाए। जी। तो आश्रम पर मतलब रहते थे गुरुजी, तो मैंने उनका परिचय पूछा कहाँ से क्या, तो मैं रोज, हमारे यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर दूरी पड़ती है आश्रम की, तो मैं रोज सुबह उठ करके दूध कढ़ाने जाया करती, जैसे आजकल में गांव में दूध लोग कढ़ाते हैं वैसे। अच्छा, दूध का काम था? जी जी, अभी भी है जी। तो जैसे मतलब दूध कढ़ाने जाती थी, मैं दूध कढ़ा के आई और घर पे, और तुरंत ही स्कूल गई, स्कूल से आई कोचिंग गई, कोचिंग से आई साइकिल लेके, साइकिल से जाती थी हर एक जगह। तो साइकिल मतलब फिर वहाँ के बाद तुरंत ही मैं आई, मम्मी से बोल जाती थी कोचिंग से या स्कूल से मैं आऊँगी तो टिफिन पैक कर देना मेरे लिए जी। तो मैं लौट के आती थी तो टिफिन पैक मुझे मिलता था, बाहर से बैग मम्मी को पकड़ा देती थी, मैं टिफिन उठाया और चली गई आश्रम पर। तो वहीं गुरुजी एक घंटे, कम से कम 1 घंटे, आधे घंटे, जो भी जितना समय उचित लग जाता था गुरुजी को, क्योंकि अंधेरा न हो जाए, उसके हिसाब से गुरुजी मुझे वहाँ अध्ययन कराते थे, पढ़ाते थे जी। शुभ नाम क्या था, थोड़ा सा जानना चाहूँगा। गुरुजी का ब्रह्मलीन शक्ति का नाम जानना चाहूँगा मैं। वैसे तो श्री दिनेशानंद महाराज जी कहते हैं, मतलब नाम है उनका, लेकिन कहते उन्हें पंगा आनंद महाराज जी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है वो जी जी। कहाँ के रहने वाले थे? अलीगढ़ जिला। अलीगढ़ जिला से। आपको कथा में आने की ये सब कहाँ से मन में आया, क्या रहा, वो सब चीजें थोड़ा सा बताइए जी। ये कथा लाइन तो मेरे यहाँ देवकी दीदी कथा कहने आई थी, देवकी विरोधी वाली जी। हाँ, हमारे यहाँ देवकी दीदी करीब 5-6 बार आ चुकी थी जब मैं छोटी थी जी। लेकिन उनके साथ में सत्यदेव भैया आया करते थे, सत्यदेव शास्त्री, जंगीराबाद वाले, शायद सुना होगा। तो उन लोगों से मुझे ज्यादा प्रेम हो गया था, तो दीदी वगैरह भी घर पे आती थी तो खाना पीना खिलाते थे, भैया लोग भी, तो ऐसे ही मेरा वहाँ हो गया। तो एक दिन मैं दीदी रात में प्रोग्राम नहीं, सत्यदेव भैया प्रोग्राम कर रहे थे रात में, तो मैंने अपने पापा से बोला था कि पापा मुझे भी ऐसे गाना है। तो पापा ने सत्यदेव भैया से बोला, उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता ना करो, आओ मेरे पास। तो उन्होंने वहीं बिठाया, मेरे कान में कहते जाते थे ये बोलो, मैं वही बोलती जाती थी, वहीं से स्टार्टिंग हो गई थी। कितनी उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र करीब तब 12-13 साल की। 12 वर्ष की उम्र में एक बच्ची के दिमाग में आता है कि नहीं मुझे यही बनना है, लेकिन 12 वर्ष की उम्र में बच्चियां अधिकांश खिलौना की जिद करती हैं कि नहीं पापा मुझको ये वाला खिलौना चाहिए, मुझको ये वाला जहाज चाहिए, मुझको ये वाली कार चाहिए। लेकिन आकृति दीदी को ऐसे ही दीदी नहीं कहा जाता है, कहीं न कहीं वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, वो संघर्ष की कहानियाँ देखी जाती हैं। उसके बाद क्या होता है जब आपने पिताजी से जिद की कि नहीं मुझको ये गाना है? जी जी, नहीं पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया जी। और पापा ने भी, मैं कितनी तारीफ करूँ माँ की और पिताजी की, क्योंकि इनका कर्ज अदा करने के लिए तो मैं एक नहीं 100 जन्म भी रखूं भैया तब भी कर्ज अदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस चीज को मैं और पिताजी ही जानते होंगे कि कितना परिश्रम किया है हम दोनों ने। पापा ने तो इतना परिश्रम किया है कि उधर से मतलब जाड़े पड़ते थे ठंडे, तो उधर से एटा से जब आते थे तो एक दिन मेरी साइकिल खराब हो गई थी, गुरुजी ने फोन कर दिया था, तो इतनी कटाकट सर्दी पड़ रही थी तो पापा तुरंत वहीं पहुंचे थे बाइक लेकर के, मतलब तुरंत ही डेट मालूम पड़ते थे, डायरेक्ट पापा आश्रम पर जाते थे, उधर से मुझे लेते हुए आते थे। बहुत बहुत परिश्रम किया है और बहुत अक्षर कर मैं छोटी और मतलब शायद 3rd क्लास में 4th क्लास में पढ़ती थी,
तो स्कूल में पिताजी मुझे जैसे इंडिपेंडेंस डे वगैरह होता है तो वहाँ घर से ही तैयारी करके भेजते थे, आज तुम्हें ये करना है, आज तुम्हें ये करना है, देश के प्रति ये गाना है, ये मतलब लेक्चर देने, इंग्लिश में भी लेक्चर सिखाया करते थे वो, इस तरह से तुम्हें ये बोलना है। सबसे बड़ी देन पापा की है। 12 वर्ष की उम्र में आपके अंदर एक जिज्ञासा उठी कि नहीं हमें गाना है। उसके बाद कितना समय लगा आपको ये सब कथा तैयारी में कि आप कथा मंच तक पहुंचे? भैया मैं यूट्यूब पर तो 2018 लास्ट मतलब दिसंबर में 18 लास्ट में यूट्यूब पर आई हूँ। उससे पहले कथा चलती थी मेरी, लेकिन यूट्यूब के थ्रू ज़्यादा विख्यात हुई हूँ। वैसे तो लोग सुन लेते थे, वहीं से ही एक दूसरे से वो करते थे, लेकिन अब यूट्यूब के थ्रू अच्छा मिल रहा है। अच्छा, सबसे जो फेमस इनकी वीडियो है, भावुकता वाली वीडियो है, जो भी भक्त देखता है तो इनको नज़दीक से देखना चाहता है, इनकी कथाएं सुनना चाहता है। पहली कथा आपकी कहाँ रही? पहली कथा मेरी जिला फिरोजाबाद में, मुस्ताबाद के पास में, ग्राम अकबरपुर, हाँ ग्राम अकबरपुर, रहना मुस्ताबाद और रहना के बीच में रहना गांव है, हाँ उसके बीच में है अकबरपुर। डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कराई। बेटियों को अधिकांश कथा मंच की तरफ बढ़ते समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, किन किन आलोचनाओं से कहीं ना कहीं मन कुंदित होता होगा आपका भी, जब कुछ लोग आलोचना करें। जी श्याम भैया, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ये अक्सर होता है जब कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पर जाता है तो उसे लोग व्यंग उठाना स्टार्ट कर देते हैं, उंगलियां उठाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही मैं भी जाती थी, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहूँगी ज़रूर, जब आपने पूछा है तो। मेरे यहाँ भी लोग कुछ ऐसे हैं, जब मैं गली से निकलती थी तो लोग अंगुली करते थे, देखो राजकुमार की लड़की जा रही है, अच्छे नहीं सीख पाई, ये क्या कर लेगी। लेकिन मैं उनकी भी आवाज़ को सुन करके मौन रहती थी भाई। लेकिन मैं ये कहती थी, मैंने जवाब नहीं दूंगी, वक्त ने जवाब देगा, मेरा कर्म इन्हें जवाब देगा। मैं कर्म क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा कहाँ तक क्या होगा, तब इन्हें मालूम पड़ेगा लड़की क्या कर रही थी। अभी ऐसे इनको मुंह से बड़बड़ा के इनको अगर बताएं तब इनकी चीजें समझ में नहीं आएगी। ऐसा होता है ना, मोह लगने से क्या होता है, मान लो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं। मान लो कोई पागल जा रहा है, उसने मुझे पत्थर मारा, मैंने भी मार दिया, उससे बड़े पागल हम हो गए, है ना। तो ही मैंने सोचा ये कह रहे हैं, कहने दो, समय इन्हें जवाब देगा, मैं कुछ नहीं कह रही। लेकिन उन बेटियों के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो आलोचनाओं से दब के और सिमट के रह जाते हैं? जी, उन बहनाओं के लिए मैं कहूँगी कि सत्य आध्यात्मिक अच्छे मार्ग पर चलें, किसी के बहकावे में न आए। अगर कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, आपके प्रति भला बुरा हो रहा है, तो आप कृपा करके उन घूंटों को पीने की कोशिश करें, और पिया करें, कोशिश नहीं पिया भी करें। क्योंकि जो होता है ना सब्र का, एक सब्र और कर्म करिए, परिश्रम करोगे तो फल तुम्हें लेने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि कहा भी है, इस शरीर से नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, तीर्थ पद सेवायई जीवन नपि मृतो हिस। इस शरीर से मुझे परमात्मा से, किसी संत से, किसी सदगुरु से, किसी महापुरुष से अगर स्नेह न हुआ, नेह यत कर्म धर्माय, नेह न हुआ, हम धर्म के काम में आगे न बढ़े, हम दुनिया वालों के आलोचनाओं में फंस गए, इनकी व्यंगों में फंस गए, ये हमें ऐसे बोल रहे हैं वैसे, इसमें अगर फंस गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमने धर्म या तीर्थ पद, किसी संत की सेवा नहीं कर पाई, किसी सदगुरु का वो नहीं कर पाया, असर नहीं हमारे ऊपर पड़ पाया, तो ऐसी जिंदगी से तो हमारा शरीर जीवित होते हुए मरा हुआ है, जीवित होते हुए मरा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे आकृति दीदी को लोग क्यों इतना महत्व देते हैं, क्योंकि यही सब बातें हम जानने के लिए आए थे और आपने सुना भी। वक्त हमारे पास दीदी बहुत कम है क्योंकि हमें कथा लाइव भी करनी है, तो अंतिम में कोई संदेश दे दीजिए भक्तों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए थोड़ा। जी, मैं कहना चाहूँगी सभी माताओं बहनों से, उन पिता और माताओं से भी कहना चाहूँगी कि बेटियों को किसी भी क्षेत्र में कम ना समझें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी पढ़ रही है और आपको अपनी बेटी के अंदर हुनर दिख रहा है कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, तो आप उसके
हुनर को बेटी कह करके दबाना मत, ये बेटी है। क्योंकि देखिए बेटी बेटा हम लोग कहते हैं बेटी पराई है, लेकिन सच में देखा जाए तो बेटी पराई नहीं हुआ करती है, तुम्हारा बेटा पराया हुआ करता है श्याम भैया, है ना महाराज? क्योंकि शादी के बाद बेटा बहू के हाथों में चला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और कहा भी है पुनर्मित्रम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। पुनर्मित्रम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एवतत् सर्वम पुनर्लभ्यम ना शरीरे पुनः पुनः। संसार में खोए हुए रिश्ते, मित्र भी आपको मिल जाएंगे, पत्नी भी आपको मिल जाएगी, पति भी आपको मिल जाएगा, जन्मों जन्म मिल जाएगा। भाई जन्म लेंगे तो शादी होगी, सब रिश्ते मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ये शरीर बार बार नहीं। अगर ये शरीर भी बार बार मिल गया, अगर शरीर भी बार बार मिल गया तो न विवेकश्च न लभ्यते। अगर ये शरीर भी आपको मिल गया तो फिर इस शरीर में तुम्हें दोबारा विवेक नहीं मिलेगा, वो बार बार तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, वो संतों की समागम नहीं मिलेगा। हम और आप एक पशु की तरह इधर से उधर बस घरों में ग्रस्त में विचरते रहेंगे, संसार में नहीं समझ पाएंगे सत्य है क्या। इसलिए निवेदन है अपनी बेटियों को कम न समझे, उन माता पिताओं से भी कहना है कि बेटियों को किसी क्षेत्र में कम न समझें, और उन बहनों से भी कहना है कि अगर पैर आगे रखें तो पैर रखने से पहले हमें 10 बार 100 बार सोचना चाहिए कि हमारा पैर कहीं खाई में तो नहीं जा रहा है, हमारा पैर कहीं अग्नि में तो नहीं जा रहा है। ऐसा कर्म करके दिखाना है कि तुम्हारा पिता 1000 लोगों की भीड़ में बैठ करके छाती ठोक के कहे कि मेरी बेटी नहीं है तो बेटा है। इसलिए निवेदन है। आपने सुना और भावुक थोड़ा सा हम भी हो गए इनकी बातों में, और हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमें लगा है कि नहीं, आज हमने किसी बेटी का, किसी बहन का इंटरव्यू किया है। और आप हमारे साथ बने रहिए, आधार टीवी में देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो आप कर ही लिया है काफ़ी लोगों ने, और भी नए जुड़े हैं वो भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा शेयर कर दीजिए जिससे कि उन बेटियों तक ये बात पहुँचे जो गली मोहल्ले की कीचड़ से छुपने का प्रयास करते हैं। हम विदा लेते हैं, नमस्कार।